रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय गुरुर्नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीताश्यामारोहितवामभागं पाणौ महाशायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव हमरी
शरीर में किसी तत्व की कमी के जरिए बाल सफेद हम देखेंगे। बाल काटने से बूढ़े कसाई लगे रोकने, बाल पाकी गए दांत हार गए, बाल पाकी गए आँख न बहिरो पानी अब हम जैया बुढ़ानी अब हम जाने मनैया बुढ़ानी हमारा बजानी जैया बुढ़ानी हमारा बजानी जैया बुढ़ानी हमारा बजानी जैया बुढ़ानी अभी भी जानो तो बुरा न मानो, कोई तो नहीं हो दादू। बात कर टोना केवल परेशान करने के लिए सीखा जाता और टोना से कोई लाभ नुकसान तो नहीं हो, केवल पड़ोसी परेशान करना, बच्चों को परेशान करना न सीखा करो। इसमें क्या जरूरत है? ढप लो बिटिया लोग, जैसे बच्चा बच्चे समझो तो नैया काटी उठती तुरंत लपेट के पाटे लपेट देख ही ना पाओ तुम्हें, बच्चा बच्चे देख ही नहीं पाओ, चाहे तुम्हारे पास बैठ घंटा बतलाते रहे टोना बच्चा के ऊपर काम नहीं करेगा, असर नहीं करेगा। टोना देखने पर काम करता है। तो ये सखी कह रही बहन वो दोनों चेला है तो जदू तो ना जा, क्यों? जैसे हमने उनको देखा उन्होंने धीरे से हमें देखा। दीदी हम नहीं जान पाए किधर में जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। पैर रखती थी गाड़ी बढ़िया परत रहे कुछ आज हम पर चलाए गयो टोना किशोर गौर श्याम रे सलोना हेलो में डाल गयो टोना किशोर गौर श्याम रे सलोना हेलो में डाल गयो टोना किशोर गौर श्याम रे सलोना। अगली सखी पूछा कैसे तुम्हारे ऊपर टोना चला दी, कहाँ तुम्हारे को मिले? कहा दीदी फूल सुनत फूल बगिया में देखो, फूल बगिया में देखो किशोर गौर श्याम सलो नैनो में डाल गयो टोना किशोर गौर श्याम सलोना नैनो में डाल गयो टोना किशोर गौर श्याम सलोना नैनो में डाल गयो टोना किशोर गौर श्याम सलोना। अगली सखी कहा जब वो टोना पढ़ रहे थे, चला रहे थे, तूने बचने का प्रयास नहीं किया? कहा दीदी किया। राम जी को देखी घट पटडार पटडार राम जी को देखी घट पटडार तो टोना कैसे कामयाब हो जब तुमने ढक लिया अपने को और टोना देखा काम कर तो कैसे काम हो गया? कहा बहन जल्दबाजी में हड़बड़ाहट को खुला रहेगा टोना, अरे घूंघट को खुला रहा टोना किशोर गौर श्याम सलोना
सोना चंद समय देखा है तो कैसे कामयाब हो गया सोना? कहा गए तुम लोगों की चालाकी, यही तो उनकी होशियारी है। जिधर मेरे घूंघट का कोना खोया था उधर ही तिरछे करी रघुनंदन निहारो, रघुनंदन निहारो, तिरछे करी रघुनंदन निहारो, रघुनंदन निहारो, तिरछे करी रघुनंदन निहारो, रघुनंदन निहारो, तिरछे करी रघुनंदन निहारो, रघुनंदन निहारो। इतने में हो गया जो था होना, इतने में हो गया जो था होना, किशोर गौर श्याम सलोना। सुने चंचला सखी के भाव भरे या भय, दर्शन के हित सखी के उमंग पड़े हैं। जहाँ चंचला नाम की बिटिया राम लक्ष्मण को होने की सूचना दिया, सभी सहेलियां सीता जी को आगे कर लिया, वही जाके खड़ी है। परंपरा है, रीति है, रिवाज है, उसको तो निभा लिया जाए। बोलिए कैसी क्या बात? कहा हमारे यहाँ अयोध्या में जब घरवाली के हाथ से पहली बार बनाया हुआ भोजन किया जाता है तो उससे कुछ वचन लिए जाते, वो वचन पूरा कर दो तब हम भोजन करें। पहले लड़का लड़की से वचन लेता था तब भोजन करता था, अब एकदम उल्टा हो गया। अब लड़की लड़का से वचन ले ले तब ससुराल में कौर तुरंत, तब कौर तुरंत, इतना बदलाव। तो राम जी कहा वो वचन मेरे को दिया जाए। सीता जी कहा प्रभु तन मन धन सब प्रभु तुम्हारा, सब प्रभु तुम्हारा, यही माँ का अधिकार हमारा। जो चाहो सुने लो। राम ने सीता जी से मांगा मेरे बंधु मीडिया माताओं क्या? कहा प्रभु क्रोध दे मोर, प्रभु अब जन के बताओ कोई, अब जन के बताओ कोई। आज के बाद तुम किसी के ऊपर क्रोधित होकर के नजर नहीं डाल सकती हो, ये वचन हमें दे दो। सीता जी का ठीक है स्वामी, जो मांगा सो मांगे दीना, मांगा सो मांगे दीना, सुन सवैया भोजन। उलझ गई मालद मालद, दाल रोटी बनाओ, देखो कितना स्वादिष्ट रोटी तैयार होती है, बिना सब्जी खाए लो, बिना नमक खाए लो, स्वादिष्ट रोटी बनी। अब वो बेचारी ऐसे शान है, आटा कहाँ गीला रोटी बने भालो। कहा माँ रोटी नहीं बन पा रही, आटा हमको लगता थोड़ा गीला हो गया। सास वही से बोल दिया तो ऐसा करो बेटिया थोड़ा पानी बढ़ा लो और नई रोटी बन तो चिल्ला बना लो। अच्छा जो बिटिया रोटी नहीं बना पाई वह चिल्ला उसके लिए और टेढ़ी खीर नहीं बना, उसने और पानी बढ़ाया, चिल्ला भी नहीं, तो वह पानी नहीं रुका। माँ चिल्ला नहीं बन पा रहा है,
हमें लगता ज्यादा आटा गीला हो गया। सास बोली थोड़ा पानी बढ़ाओ, लपसी लगा लो। खराब काहे करी हो आटा, हलवा बना लो, लपसी लगा लो। उसने पानी बढ़ाया, ऊपर ही पानी आता गए। सास आई देखा, कहा बिटिया मान गई तुमको, मम्मी कबू रोटी रसोई काम नहीं देखा करते, ये तो आटा बेकार हो गया, जाओ छत पर फेंक जाओ, आदमी देख फेंक जाओ। अब वो ले तसलम आटा वाला पानी भाने भरी छत के ऊपर, क्योंकि अम्मा कहना आदमी देख फेंक जाओ, आदमी दिखाए तब तो फेंकी। अब पीछे छत के ऊपर खड़ी पिछवाड़े देखाई, कोई नहीं दिखाई। घंटा भरी हुई को गांव के नए नए प्रधान भर, बढ़िया धोती कुर्ता जूता मोजा चर वही गली से निकल पड़े। बहू आओ न देखी नता, अरे भाई मेरे कपड़े गंदे हो गए, ऐसा मजाक हमें नहीं अच्छा लगता, हम जरूरी काम से मिलान जा रहे थे। आए द्वारे भड़बड़ाने लगे, उलाहना देने लगे। तो सास ससुर अंदर से हाथ जोड़त भय निकले, कोई प्रधान कक्कू कुछ कहे वह बहुरिया हमारी पढ़ी लिखी आई। तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घरेलू शिक्षा भी देना बहुत जरूरी है। सीता जी के इशारे पर रिद्धि सिद्धि सारे काम किया करती थी, फिर भी सीता जी गृह कार्य में कितना दक्ष हैं, कितना निपुण हैं। आज राजा दशरथ जी बहू सीता के द्वारा बनाया हुआ भोजन पहली बार किया, और भोजन करने के बाद उठाया शीशा, देखा श्रवण समीप भय श्रुत के साथ मेरी बहू सीता कैसे जंगल में रह पाएगी। आप पढ़ा होगा सुना होगा, राम सीता जी जब अयोध्या में आई, जब से राम बिहारी घर आए नित्य को मंगल मूर्त बजाए, एक दैव रात दरबार में एक पत्थर गिराता था। आचार्य ज्योतिषाचार्य लोगों ने बताया जो सीता बहू सोने की झाड़ू से आंगन में एक बार बुहारी लगा दे तो एक पत्थर गिरना बंद हो जाए। तो शिला जी का मेरी बहू झाड़ू नहीं लगाई, एक पत्थर गिरता में एक नौकर बढ़ा के रख दूंगी, पत्थर फेंक दिया करेगा, मेरी बहू झाड़ू। सोने की बरनी, सोने की झाड़ू से सीता जी को एक बार झाड़ू नहीं लगाने दिया। वो मेरी बहू ऐसे जंगल में रहेगी। तपत शरीरा, अरे धूप से तपत शरीर